अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि अनवांटेड हेयर्स के लिए भी, बाजुओं के बालों के लिए भी, टांगों के बालों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी है? वैक्स है, रेज़र यूज़ करें या क्रीम्स यूज़ करें? अच्छा, क्रीम्स में भी डिफरेंट क्रीम्स आती हैं, वैक्स में भी डिफरेंट वैक्स आती हैं, और रेज़र अगर यूज़ किए जाएँ तो डिफरेंट तरह के रेज़र्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, टिंकल रेज़र्स भी हैं, ABC शेप में भी हैं, और होता उनमें ब्लेड ही है, बाकी रेज़र ही रेज़र हैं। इस तरह व्हीट क्रीम भी है, एंड फ्रेंच भी है, केयर क्रीम भी है, बड़े नाम आए हुए हैं आजकल, बड़ी ब्रांड्स हैं। और रिका वैक्स भी है, डर्मा शाइन वैक्स पे जो अमूमन ज़्यादा हैं, शुगर वैक्स है, हनी वैक्स है, लेमन वैक्स है, डिफरेंट तरह की वैक्सेस भी अवेलेबल हैं। अब क्वेश्चंस ये होते हैं जी, मैंने वीडियोस तो इन सब पे हैं, मेरे चैनल पे आप देखें तो रेज़र पे भी वीडियो है, व्हीट पे भी है, वैक्स पे भी है। क्वेश्चंस ये हैं कि इनमें बेस्ट कौन सी है? इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको किस चीज़ से मिलते हैं? बालों की ग्रोथ किस चीज़ से रुकती है और कम आते हैं, और स्किन साफ़ भी होती है? तो आपको वो चीज़ चाहिए होती है अपनी स्किन के लिए जो आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन लेयर भी उतार दे, बालों की ग्रोथ भी कम हो जाए, और आपकी स्किन भी साफ़ सुथरी रहे। तो ये 3-4 चीज़ें यूज़ होती हैं बालों को हटाने के लिए, बालों को रिमूव करने के लिए, हेयर रिमूवल के तौर पे। तो आज हम बात करते हैं कि इनमें बेस्ट चीज़ कौन सी है। इनमें बेस्ट को डिस्कस करते हुए पहले जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है रेज़र पे अगर बात की जाए तो रेज़र देखें कि रेज़र डिफरेंट तरह के अवेलेबल हैं हमारी मार्केटों में। ठीक है, व्हीट है, उस वो भी एक अच्छी क्रीम है, ब्रांड में मेरे ख़्याल में इसका सबसे ऊपर नाम आता है कि ये सबसे बेस्ट क्रीम है, और नो डाउट 3 मिनट्स में ये आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट दे देती है। ठीक है, 3 मिनट के अंदर अंदर आपके बाल उतर जाते हैं। कैसे लगाना है, कैसे उतारना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें हैं, अवेलेबल हैं। मेरी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, नॉर्मली इनका तरीका क्या है, आपने ये क्रीम देख लें, मैंने इस्तेमाल भी की हुई है, और इस्तेमाल के बाद जो मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं, जो मेरा इसको लेके एक्सपीरियंस हुआ, मैं उस एक्सपीरियंस का रिव्यू दे रही हूँ। ठीक है, तो मैंने ये भी यूज़ किया हुआ है। तो अब ये क्रीम लगाते हैं, लगाने के बाद 3 मिनट के अंदर अंदर आपके बाल जो हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। जो बीच में स्पैचुलर सा पड़ा हुआ है, इसकी मदद से आप उस बालों को रिमूव कर लेते हैं। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट आपको ये होता है कि कुछ ही दिनों में, मतलब दूसरे तीसरे दिन ही आपके बाल आना शुरू हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? जो उसका रीज़न ये होता है कि सिर्फ ऊपर से बाल उतरे होते हैं। ठीक है, डेड स्किन लेयर भी नहीं उतरती है, और ऊपर से बाल उतरे होते हैं, इस वजह से दूसरे तीसरे दिन आपके बाल दोबारा से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, और विद इन 15 डेज़ आपकी स्किन वैसी ही हो जाती है, वैसे ही बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं मतलब एक अर्जेंट यूज़ के लिए ठीक है, एक दिन के लिए अगर आपको चाहिए, आप लंबे झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे, तो उसके लिए। दूसरी चीज़ हम यूज़ करते हैं रेज़र। रेज़र भी मार्केट में डिफरेंट अवेलेबल हैं। ठीक है, टिंकल रेज़र्स भी हैं, दूसरे रेज़र्स भी हैं, ये वाला भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल से भी यही होता है कि बाल ऊपर ऊपर से उतरते हैं, और उतरने के बाद जो है वो दूसरे दिन ही आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल से ये होता है कि जो बाल आते हैं बड़े सख्त किस्म से चुभने वाले निकलते हैं बाल, नोकदार बाल आ जाते हैं, क्योंकि ब्लेड यूज़ हुआ होता है। तो आपको रेज़र चाहे किसी भी शेप में मिलें, डिफरेंट डिज़ाइंस में आजकल आए हुए हैं, लेकिन लगा उनमें ब्लेड ही होता है, इस्तेमाल तो ब्लेड का ही है। तो उसके दूसरे तीसरे दिन ही आपके बड़े नोकदार से बाल आना शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास ये वैक्स। ये मेरे पास जो है ये डर्मा शाइन वालों की मेरे पास ब्राज़ीलियन वैक्स है। वैक्स 2 तरह की होती हैं, अंडर आर्म्स के लिए, अंडर लेग्स के लिए, जो हमारे प्राइवेट एरियाज़ उनके लिए ये वाली वैक्स यूज़ होती है। ये देख लें कितनी सख्त हुई हुई है, मैं हाथ भी लगा के देख रही हूँ तो ये देख लें, मेरे हाथों के साथ नहीं लग रही, बिल्कुल पत्थर होती है। ठीक है, इसको आपने गर्म करना होता है। ये डब्बा इसीलिए ही काला हो चुका है कि मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ, और फिर ये काला हो जाता है, और फिर ये वैक्स पिघलती है, फिर इसको अप्लाई करते हैं। इसके साथ स्ट्रिप्स यूज़ नहीं होती हैं, और इसी तरह ये थोड़ी सी सख्त हो जाती है, और हम खींच के उतार लेते हैं। ये यूज़ होती है जी प्राइवेट एरियाज़ के लिए, अंडर लेग्स के लिए यूज़ हो सकती है, अंडर आर्म्स के लिए यूज़ हो सकती है, और बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। इसके इस्तेमाल से ये होता है कि आपकी सबसे पहले जो ऊपर डेड स्किन लेयर है वो उतर जाती है, कालापन ख़त्म हो जाता है आपकी स्किन का, दूसरा जड़ से बाल निकलते हैं। ठीक है, तो ये ब्राज़ीलियन वैक्स जो है, मैंने आपको बता दिया कि 2 तरह की वैक्स है। एक ये वाली ब्राज़ीलियन वैक्स होती है, सख्त पत्थर नुमा होती है, इसको आप गर्म करना पड़ता है, और इसके साथ स्ट्रिप यूज़ नहीं होती है। ये जो दूसरी येलो में मैं अब आपको रिका वैक्स ऑर्गन ऑयल के साथ दिखा रही हूँ, ये लेप्रोसोल्बल वैक्स है। इसका इस्तेमाल ये है कि ये देख लें, इसको ख़ास उस तरह गर्म नहीं करना पड़ता, लेकिन करना पड़ता है। ये देख लें, ये मेल्टेड ही है, क्रीम शेप में ही है, लोशन की तरह ही है ये।
تھوڑا سا اس کو کرنا پڑتا ہے گرم، کیونکہ ہر ویکس کو آپ کو پتہ ہے گرم کرنا پڑتا ہے. یہ نارمل جیسے ویکس یوز ہوتی ہے یہ ویسی ہے، اور اس کے ساتھ اسٹرپس یوز ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ اسٹرپس یوز کرنی ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے، اوپر اسٹرپ لگانی ہے اور کھینچ کے اتار لینا ہے. تو اس سے یہ ہونا ہے کہ آپ کے بال بازوؤں کے ٹانگوں کے ایزیلی ریموو ہو جاتے ہیں. تو یہ میرے پاس دونوں ویکسز جو ہیں انہیں دونوں مقصد کے لیے ہیں، دونوں پرپز کے لیے ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور میں ریکمینڈ بھی ویکس ہی کروں گی. اب میں یہ خاص ویکس ڈرما شائن والوں کی اور ریکا ویکس ریکمینڈ نہیں کر رہی ہوں. آپ کوئی بھی ویکس یوز کریں لیکن ویکس ہی یوز کریں. آپ کے ویکس استعمال کرنے سے جو سب سے پہلا فائدہ آپ کو ہونا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو ڈیڈ اسکن لیئر ہے وہ اتر جانی ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کے بال ہیں وہ جڑ سے نکلنے ہیں. جب آپ کے بال جڑ سے نکلیں گے نا تو آہستہ آہستہ ودن 3-4 منتھس آپ فیل کرو گے کہ آپ کے بالوں کی گروتھ جو ہے وہ کم ہو جانی ہے. پھر اس جگہ پہ بال زیادہ نہیں آئیں گے، وہ ایریا جو ہے آپ کا صاف نظر آئے گا، کسی طرح کا کالا پن اس جگہ آپ کو نہیں فیل ہوگا. جبکہ بلیڈ یوز کرنے سے، ویٹ کریم یوز کرنے سے، چاہے اور کوئی بھی کریم یوز کرنے سے اور کوئی بھی طریقہ استعمال کرنے سے وہ صفائی اور رزلٹ نہیں ملتا جو ویکس کرنے سے ملتا. اپنی ٹین ایج گرلس کو، بچیوں کو بھی شروع سے ہی فرسٹ ٹائم ہی آپ ویکس کی عادت ڈالیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ یوز ٹو ہو جائیں گی. یہ ایزی طریقہ تو ہے، ویٹ اور ریزر بہت ایزی طریقہ ہے، اس میں بہت کم ٹائم لگتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. فرسٹ ٹائم ہی ہر کوئی کر سکتا ہے. ویٹ بھی 3 منٹ کا کام ہے اور ریزر بھی، لیکن اس آسانی میں جو ہے نا رزلٹ اچھے نہیں ہیں. ویکس جو ہے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے، آہستہ آہستہ آپ عادی ہو جاتے ہیں، لیکن میں ریکمینڈ ویکس ہی کروں گی کہ آپ ویکس ہی یوز کریں. اللہ حافظ.